पाटिल, हरियाणा में बहुत बड़ा थ्रेट है क्या आपके लिए चंद्रशेखर? ये जो दो दलित कॉर्नर्स हैं, मायावती जो एक तरीके से इवॉल्व होने की, री इवॉल्व होने की कोशिश कर रही है, और चंद्रशेखर आजाद नया नया दलितों का एक चेहरा, ये दोनों बड़ी थ्रेट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं। आईएनएलडी लेकर चली गई बीएसपी को और जेजेपी लेकर चली गई आजाद समाज पार्टी को। देखिए, 2024 का अगर कोई सही मायने में आकलन हो सकता है तो एक चीज पर वो आकलन हो सकता है कि दलित समुदाय हो, पिछड़ा समुदाय हो, आदिवासी समुदाय हो या अल्पसंख्यक समुदाय हो, इन्हें अच्छे से पता चल गया है कि हमारे विभाजन पे राजनीतिक रोटियां बीजेपी सेकती है और हमें नुकसान पहुंचाती। 2014 से उन्हें 2024 में ये बात ध्यान में आ गई और उन्होंने विभाजन हर वो जगह टाला जहां चुनाव में मतों का विभाजन हो सकता है, और वहां उन्होंने मतदान किया जहां अपना मतदान ऐड होने से संविधान बच सकता है। अभी संविधान बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री तो आए दिन सुबह उठते बराबर झूठ बोलना शुरू करते हैं। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आज गुरु प्रकाश बैठे हैं, बड़ा अच्छा विमर्श है उनका, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ज्योति मिर्धा पे उन्होंने क्या एक्शन लिया, लल्लू सिंह पे क्या लिया, अनंत कुमार हेगड़े पर क्या एक्शन लिया, अरुण गोविंद पर क्या लिया, जिन्होंने कहा कि 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। क्या बीजेपी ने एक्शन लिया जब मोहन भागवत जी ने बिहार में कहा था कि समीक्षा होनी चाहिए? इसके पहले अडवाणी जी ने भी कहा था, और उनकी विचारधारा है। नहीं, उसका तो देखिए, उसका डेंट हो गया अतुल। लेकिन ये बताइए, ये जो बीएसपी और एएसपी, दो नए प्लेयर आपके सामने, दो नए गठबंधन, जो आपने उम्मीद नहीं की होगी कि भाई बीएसपी लेस लिटिल नोन प्लेयर है, हरियाणा में जाकर चुनाव लड़ेगी क्या? आजाद पार्टी, चंद्रशेखर आजाद को ठीक से कोई नहीं जानता, वो वहां चुनाव लड़ेंगे जाकर। तो वो जो 4-5% का बीएसपी का वोट शेयर है, ये बड़ा थ्रेट है क्या? महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़े ना वो, किसने कहा आपको नहीं लड़े? नागपुर में भी एक अच्छा खासा 1 लाख का उनका चंक था, आज तक नहीं हुआ ना, एक 10-12 हजार के आसपास आ गए। तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि विभाजन से क्या होता है। लोग 80 में 20 जोड़ रहे, 20 में 80 नहीं जोड़ रहे। तो जहां जो जीत सकता है बीजेपी के खिलाफ, उसको वोटिंग जो है वो दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय, पिछड़ा समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय कर रहा है। ये स्पष्ट नहीं कहते हैं, और उन्हें मालूम है गुमराह कौन करता है। समरसता कहते हैं, समानता कहने से कतराते हैं। नहीं तो आप राज्यपाल बना देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे दलित को, आप दलित प्रधानमंत्री और दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते? कर दीजिए हरियाणा में ऐलान की कुमारी सैलजा होंगी दलित मुख्यमंत्री। देखिए, सुशील कुमार शिंदे जी हमारे यहाँ दलित मुख्यमंत्री हुए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नामांकित नहीं, चुनकर आए हैं खड़गे जी, चुनकर। नहीं तो कह दीजिए ना कुमारी सैलजा। मायावती ने प्रहार किया भाई आप पर कि राज्यपाल बना देगी कांग्रेस, प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। शैलजा जी जो है वो हमारी बहुत सम्मानित और वरिष्ठ नेता है, और जो संभावित पद है वो सारे पद जो है उनको मिले हैं। मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूँ, 2014 के बाद बड़ी किल्लत होंगे क्या अतुल, अगर कुमारी सैलजा गरिमा जी को आप प्रोजेक्ट कर दें? देखिए, आपने उन्होंने प्रहार किया, आपने बता दिया, हमने क्या किया वो भी तो बताने दीजिए ना। 2014 के बाद कई ऐसे लोग थे कि जो विधान परिषद में और राज्यसभा में जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने जब किल्लत थी, हमारे पास सीटों की किल्लत थी, 1 सीट आती थी विधान परिषद में, राज्यसभा में 1 सीट, विधान परिषद में 2 सीट, ऐसे जब अवस्था थी तब हमने दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए चुना। उस वक्त जिस वक्त ये विमर्श था, हिंदू मुसलमान बांट दिया था देश को, तो उस वक्त भी हमने उन्हें प्रतिनिधित्व देने का महाराष्ट्र जैसे राज्य में काम किया है। नहीं, हरियाणा में कोई पेच फंसा है क्या? हरियाणा में कुमारी सैलजा को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते आप भाई? बीएसपी थ्रेट दिख रही है। हमारी वरिष्ठ कुमारी सैलजा जी हमारी वरिष्ठ नेता है। कांग्रेस का ये नेचर नहीं रहा है चुनावों में किसी चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ने का। महाराष्ट्र में भी नहीं हो पा रहा है। हमारे उद्धव ठाकरे जी ने कई बार ये कोशिश की है कि चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं। हमने कहा हम कभी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़े हैं। शैलजा जी हमारी सम्मानित नेता है। हमारे पास मुकुल वासनिक जी वरिष्ठ नेता है, 25 साल की उम्र में जिन्हें सांसद बनाया था राजीव गांधी जी ने, वो हमारे पास कई बड़े नेता है जिनको बड़े बड़े पद जो है वो मिले हैं। और मैं मायावती जी को बता दूं, वेंकटरमन जी प्रेसिडेंट थे, तो वेंकटरमन जी को लाया राजनीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और हेराल्ड लास्की बड़े वैज्ञानिक है, अब यहाँ बैठे भदौरिया जी, वो जानते होंगे उनको। हेराल्ड लास्की जी के पास उन्होंने उनको रिकमेंड किया था। बाद में वो एम्बेसडर बने, रिप्रेजेंटेटिव बने, देश के उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने। तो जहां नारायणन
उसके बावजूद अतुल, उसके बावजूद एक सेकंड, ये दलितों का रिप्रेजेंटेशन भाई 2024 में आज जुटा ना आपके साथ दलित। उसके पहले कितने बरस वो जो आपका कॉम्बिनेशन था मुस्लिम दलित और ये जो कॉम्बिनेशन था आपका, ये तो छिटका हुआ नजर आया, कितने दशकों तक छिटका हुआ नजर आया। लेकिन गुरु बीजेपी के लिए भी बड़ा चैलेंज है। मुझे समरसता और समानता बताने नहीं दिया गरिमा जी। हाँ मैं लौटूंगी दोबारा, दूसरे राउंड में बता दीजिएगा अतुल। होता नहीं है दूसरा राउंड आपके यहाँ। अच्छा ठीक है, कैरी ऑन, ठीक है कह दीजिए। ये कैसे छलावा करते हैं। हाँ। ये कहते हैं कि समरसता प्रस्थापित करनी है। हाँ। लेकिन समरसता जो है और समानता, उसका अंतर बता दो आज देश की जनता को। समरसता यानी आपने पिछले जन्म में जो पाप पुण्य किए होंगे उसके हिसाब से इस जन्म में जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अस्पृश्यता को तो कोई स्थान ही नहीं है मनुस्मृति में, तो उसमें आपको जन्म मिलेगा। उसमें आप अगर ईमानदारी से काम करोगे तो आपको अगले जन्म में अच्छे वर्ण में जन्म मिलेगा। यह है समरसता। और समानता कहती है नहीं, सब समान है और सबको समान अवसर समान संधियां मिलनी चाहिए। ये समानता और समरसता का अंतर है। ये बहुत भूल भुलैया खेलते हैं। अच्छा, सबका साथ और A1 A2 का विकास। ठीक है, लेकिन आप मायावती पर ये जो हरियाणा के नेता कहते हुए दिख रहे हैं, भाई मायावती प्लेयर के तौर पर आ गई, आजाद चंद्रशेखर आजाद प्लेयर के तौर पर आ गए, ये तो ये जो कॉम्बिनेशन है हरियाणा में कांग्रेस का, इसको सबसे बड़ा थ्रेट और सबसे बड़ी चुनौती यहीं से मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।